शुरू करता हूँ उस परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जे कुदरत में मेरी और आपकी जान है। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ अली और आप देख रहे हैं एडवांस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़े ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि ये वीडियो मुसलमानों की जीत बयान करने वाली है। हम सब जानते हैं कि शाम की जानिब से इसराइल पर हमला किया गया है। इसको भारतीय दोस्त प्रोपेगेंडा भी करार दे रहे थे। इसराइल के इस बयान से पहले शाम की जानिब से इसराइल के उस एरिया पर हमला किया गया है जहां सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे इसराइल के। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि ये हमला ईरान ने करवाया है, वो अपना बदला लेने के लिए। अगर हम इस पर बहस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये हमला बड़ा ही हैवी था। लेकिन एक सवाल जो इंडियन और पाकिस्तानियों की जानिब से किया जा रहा है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कैसे मुमकिन है कि सीरिया जैसा मुल्क इसराइल पर हमला करे फिर उसका एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोक भी ना पाए। दोस्तों, ये वाकई बड़ा आम सवाल है, क्योंकि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का जदीदतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल ने इस तरीके से लगाया हुआ है कि अगर कोई भी फाइटर जेट या मिसाइल इसराइल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वो दाखिल होने से पहले ही तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ हुआ यूं है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम नकारा हो गया है और शाम की जानिब से किए जाने वाले इस हमले को रोक नहीं सका और इससे इसराइल की तवक्को से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये हमला ईरान की जानिब से किया गया है तो फिर प्यारे दोस्तों ये कह सकते हैं कि ईरान ने भरपूर बदला लिया है। प्यारे दोस्तों, खबर ये है कि इसराइल की जानिब से ये मान लिया गया है। अब इसराइल को समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हुआ क्या है। इसराइल अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क समझता था और दुनिया को ये चैलेंज करता था कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, इसराइल के सारे दावे झूठे साबित हुए हैं। अब इसराइल ने खुद मान लिया है कि शाम ने हमारे ऊपर हमला किया है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नकारा हो गया है। ये कचरा साबित हुआ है। कुछ सालों से इसराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा नाज कर रहा था और अब कई सालों बाद इसराइल ने ये खुद माना है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नकारा हो गया है। अब इस सारे मामले में पाकिस्तानी मिसाइल को जोड़ा जा रहा है। वो कौन सा मिसाइल है, इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है, किस मामले के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इससे पहले आप ये समझ लें कि हुआ क्या है, इसराइल कैसे माना है कि उसके ऊपर हमला हुआ है। सबसे पहले आप ये खबर सुन लें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में कुछ ऐसे इसराइल के चंपू हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में ये कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये बातें आप खुद से बना रहे हैं। तो ये लें वो खबर जो खुद इजराइल टाइम ने छापी है। दोस्तों, खबर ये बता रही है IDF प्रोबनिंग व्हाई एयर डिफेंस सिस्टम डिड नॉट इंटरसेप्ट सीरियन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। और ये खबर आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है। इसमें ये कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम सीरियन मिसाइल को इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर सके। और नीचे डिटेल के साथ ये भी लिखा है जो मिसाइल हमला हुआ है इसको वो रोकने में फेल हो गए हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि ये खबर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। इसका जवाब ये है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तस्वर किया जाता था और इसराइल दुनिया का सबसे महफूज मुल्क समझा जा रहा था, क्योंकि ये छोटा सा मुल्क है और इसने अपने इर्द गिर्द आयरन डोम सिस्टम नस्ब कर रखा है, जो कि S-400 के बाद दुनिया का जदीदतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके पास अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी है। ये काम इस तरह करता है कि जब कोई मिसाइल या फाइटर जेट इसकी सरहद के अंदर घुसता है तो ये एक्टिव हो जाता है। अब हुआ कुछ यूं है कि सीरिया ने दमिश्क से मिसाइल फायर किया है और इस मिसाइल का नाम बताया जा रहा है SA-5 और ये मिसाइल इसराइल के न्यूक्लियर एरिया के अंदर गिरा है। प्यारे दोस्तों, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव ही नहीं हुआ। अब दुनिया ने देखा कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम की क्या औकात है, जिसके बलबूते पर इसराइल दुनिया को आंखें दिखाता था। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी मिसाइल का जिक्र किया जा रहा है दिफाई माहिरीन की जानिब से। वो मिसाइल है शाहीन-3। अब कुछ इसराइली टट्टू जो पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद हैं, वो ये कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो मैंने चंद माह पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शाहीन-3 मिसाइल इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा कर सकता है। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान और भारत में मौजूद इसराइल के टट्टुओं ने कहा था कि ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन आज मेरी खबर की सदाकत हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी शाहीन-3 मिसाइल इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा कर सकता है। अगर शाम का SA-5 मिसाइल, जो कि एक मामूली सा मिसाइल है,
वो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को निकारा कर सकता है, तो फिर पाकिस्तानी शाहीन 3 मिसाइल क्यों नहीं। प्यारे दोस्तों, शाहीन 3 मिसाइल आम मिसाइल नहीं, ये ICBM से एक कदम पीछे है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तानी शाहीन 3 मिसाइल किस तरह इजरायली डिफेंस सिस्टम को निकारा बनाएगा, उसका लिंक भी आपको दे देते हैं। अब दुनिया भर के माहिरीन इसराइल को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ पंगा ना लेना। पाकिस्तान इसराइल को ही नहीं बल्कि भारत को भी तबाह कर सकता है। चाहे ये बात भारतीय माने, इस वाकया से भी भारत को समझ लेना चाहिए कि अब भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप लोग शाहीन 3 मिसाइल के बारे में क्या सोचते हैं कि ये मिसाइल इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को निकारा कर सकता है या नहीं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम आपको वो खबरें देते हैं जो मोदी का मीडिया या पाकिस्तानी कमजोर मीडिया आपको नहीं देगा। अगर आप डिफेंस से इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए सूदमंद साबित हो सकता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।